जो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले ये जो मसला है, ये मीट एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का मीट है, जिसमें हम जो हाइजीन, इसमें सबसे ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत है। जो रॉ मीट होता है या रोस्ट, वो हम आप 4 महीने से 12 मंथ तक फ्रोजन कर सकते हैं। और उसके बाद जो मीट आएगा ग्राउंड मीट, उसको हम 3 से 4 महीने तक फ्रोजन, उसमें फ्रीज उसको कर सकते हैं। और जो बाकी कुकड मीट, वो 2 से 3 महीने तक हम फ्रीज कर सकते हैं। पर जो अगर इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आती है, हाइजीन के लिए जो साफ सफाई इसमें नहीं होगा, तो बैक्टीरिया तो इसमें रहेगा, जिससे फूड पॉइजनिंग होगी। इसमें लेबलिंग का बहुत जरूरी काम है। लेबल कब इसको पैक किया गया, कैसे पैक किया गया, किस तरह, और मीट कैसा है, कौन सा मीट है। बहुत सब चीजों का मीट है। कुछ मीट तो मतलब बहुत, ये मीट कैसे है, कहीं कुत्ते का मीट तो नहीं है, इसको तो टेस्टिंग की जरूरत है। कहीं ये गधे का, धमकी का मीट तो नहीं है, कभी बिल्ली का मीट तो नहीं। बहुत सब इसको जो डिपार्टमेंट है, हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें ये ज्यादा कि इसकी बाद में जो कुकिंग होती है, वो कुकिंग कैसे होती है, और फ्रीजिंग होती है, वो फ्रीजिंग कैसे होती है, लाइट कैसे रहती है, वहाँ बराबर लाइट रहती है कि नहीं है। इसमें तो बैक्टीरिया जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती है, पर मरती थोड़ी है। आफ्टर दैट ये उसके बाद वो एक्टिव फिर हो जाता है। इकोलाई तो मरता नहीं है। इसमें तो टेस्ट की जरूरत है कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं है, इसमें इकोलाई या बाकी जरासीम तो नहीं है, ये डस्ट प्रूफ है, ये बाकी चीजों से, डस्ट से, बैक्टीरियल से, ये इसकी पैकिंग में ध्यान देना है। जो पैकिंग ठीक नहीं होगी तो गोश्त, जो मीट है, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। जो चिकन होगा वो सड़ जाएगा। इसमें ये एहतियात की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। और जैसे हम फ्रोजन कहेंगे, मेरे हेल्थ के हिसाब से तो मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेडिकल साइंस है उसमें तो ये जो अगर इसमें बैक्टीरिया वगैरह आया तो वो तो फिर एक्टिव हो जाता है। तो लेकिन जो साइंटिफिकली है, जो गाइडलाइंस है, उसमें तो यही है, हम मीट को इतनी देर फ्रोजन फ्रीज कर सकते हैं। ग्राउंड मीट को जो मैंने आपको बताया, ग्राउंड मीट को, कुकड मीट को या रॉ मीट को कैसे कैसे करा जाएगा, उस हिसाब से हम अब इसको गलत तरीके से फ्रीज, लाइट होगी नहीं तो ये खराब हो जाएगा। उसका टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेनेंस में नहीं होगा, मेंटेन टेम्परेचर, ये खराब होगा। लाइट यहाँ नहीं होती है, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी फ्रीजिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए। वो जो इसका तरीका है, वो तो फूड सेफ्टी वालों को देखना है कि अगर बिजनेस चल रहा है, मीट का जो सप्लाई आगे होता है रेस्टोरेंटों का, हमने देखा बहुत जगह पे मीट है, कई लोगों ने वो फ्रीज अनहाइजीनिकली लिफाफों में भर भर के कुर्बानी का मीट रखा, वो भी खराब हो जाएगा। उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आएगा, उसमें बीमारियां बढ़ जाएंगे। उसमें ज्यादा खतरा है डायबिटिक पेशेंट्स है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो में है, अस्थमेटिक है, उनमें ज्यादा खतरा है। इम्यूनिटी जिनकी वीक है उनको ज्यादा खतरा है, इसलिए ज्यादा बीमारियां, बड़ी हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, डेथ ज्यादा होते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है, बंदा मर जाता है इस चीज से, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसके अलावा इतना ही नहीं है, मैंने देखा गली जगह जगह देखा मैंने, जो ये समोसे बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, मट्ठी बनाते हैं, उनमें तेल इतना काला होता है जो पॉइजनस है, जो बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही पॉइजनस है। उसमें 3-3 दिन वो तेल रखते हैं, उसी में गंदे हाथों से पकाते हैं। और उसके अलावा जो समोसे वगैरह, देखो बेटा कहेगा समोसा, घर में माँ कहेगी मुझे मट्ठी खानी है, खानी तो है, कंटिन्यू तो नहीं देना है। आइसक्रीम भी खानी है, ये भी खाना है, कभी दिल करे जंक फूड भी खाना है, खाते 1 बार साल में, 2 बार साल में। बच्चों को बाकी बुजुर्गों को कैसे रोकेंगे हम, पर उसको हाइजीनिकली जो साफ सफाई है वो है ही नहीं। अगर उसको कवर करके रखेंगे अच्छी तरह, या मीट तो ऐसे मीट, नंगा मीट है जिसमें डस्ट चला जाता है, गाड़ियां चलती रहती है, वो मीट नंगा है, उसको या तो गिलास से, मिरर से, गिलास से, कपड़े से कवर करो, उसको कवर करो। मक्खियां होती है, मच्छर होते हैं, उसमें बैठे रहते हैं, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आएगी, उसमें ओब्वियसली लोग बीमार हो जाएंगे। देखो पानी निकलना शुरू हो जाता है, मीट सड़ना शुरू हो जाता है, मीट खराब हो, जब उसमें स्मेल आती है, आप तो आराम से बंदा पहचान सकता है मिलावटी मीट क्या है, खराब मीट क्या है। चिकन मर के भी उनको पैक किया जाता है, उनको तो उसको देखना चाहिए ना, इनको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसीलिए है।
अब उसमें मेरे हिसाब से टेस्ट में फर्क तो होगा, टेस्ट में होगा, स्मेल का होगा, और आपको खुद पता चलेगा कि ये मीट सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है। उसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट है हमारा, फूड एंड सेफ्टी, तो वो देख रहा है, ये वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो या तो उसको डंप, जमीन में डंप करके उसको मिट्टी डाल दे, जैसे होता है, जैसे दफन किया जाता है जब मर जाते हैं इंसान, उसी तरह उसको दफन किया जाएगा। दफन करो उसको, खत्म करो उसको, ज्यादा देर मत रखो मीट। अगर कुर्बानी का मीट आता है, विद इन टाइम जितना आपको जो करते हो बाकी बांट दो, और उसको खराब होने से वो बच जाएगा और बीमारियां फैलने से बच जाएगा। और जो हमने देखा कई कई क्वांटल्स है, 1200 केजीज पकड़े गए, रिश्ते इतने पकड़े गए, कबाब इतने जो है, उसमें फूड एंड सेफ्टी देख रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें यकीन है गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी। सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेडिसिन के साइड से हो, खाने के साइड से हो, सेहत के मामले में इंसान के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए।